ड्राइवर गाड़ी निकालो। आ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वहां जाइए। और कमली तुम क्या यहाँ पे टाइम खराब कर रही हो? घर जाओ, बहुत सारा काम करने को है, जाओ। मैम आज से ना मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। और मैं भी काम पे नहीं आऊंगी अब। और मैं भी नहीं आऊंगा मैडम। क्या हो रहा है भाई? सबने एक साथ ही काम छोड़ने का इरादा कर लिया है क्या? और मैं पूछ सकती हूँ कि काम क्यों छोड़ रहे हो तुम सब? मैम मेरे ना माँ की तबीयत खराब रहती है, तो देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं काम छोड़ रहा हूँ। और मुझे दूसरे घर में काम मिल गया है, वहाँ पैसे अच्छे मिल रहे हैं, तो मैं वहीं पे काम करूंगी। और काका, आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों काम छोड़ रहे हो? जी मैडम, मैं काम जा रहा हूँ, मेरी बेटी की शादी है। ठीक है, जब आप सबने सोच ही लिया है कि काम छोड़ ही देना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको एक बात बताऊं, आपके काम छोड़ने पे ना मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 2 पैसे एक्स्ट्रा दे दूंगी ना तो सब काम के लिए भागते हुए आएंगे, समझे आप? और कमली तुम्हें क्या लगता है तुम चली जाओगी तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। नौकरानियां ना यूं मिल जाती हैं, समझी? ठीक है फिर जाओ। जी। चाबियां। अब जाओ। काका मेरा लंच बॉक्स ले आना ऊपर से। मैं कैसे भूल गई, उन्होंने तो काम ही छोड़ दिया। नमस्ते। कहाँ थी आप? टाइम देखा है आपने? ऑफिस का टाइम 9 बजे है और आप 9:30 बजे आ रही हैं। मैं पूछ सकती हूँ कहाँ थे आप? वो मैडम जी, मेरी तबीयत खराब थी, मैं उधर से आया हूँ स्टोर से दवाई लेकर। अगर आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो यहाँ आके हम पर कौन सा एहसान कर रहे हो आप? हाँ, अगर काम नहीं करना है ना तो सीधे सीधे बता दीजिए। उम्र का फायदा मत उठाइए आप। और आगे से अगर आप 1 मिनट भी लेट हुए तो आपको मैं काम से निकाल दूंगी। ये बात ना ध्यान रखना मेरी, समझे? ठीक है मैडम। बहाने खत्म नहीं होते। क्या फर्क पड़ता है, किसी और को रख लूंगी। बलराम गाड़ी निकालो। अरे यार, बलराम ने भी तो काम छोड़ दिया है। बलराम, बलराम, क्या चल रहा है भाई? तुम्हारा काम क्या है? गाड़ी साफ रखना और गाड़ी चलाना, ना कि फोन पर बात करना। अरे मैडम जी आपने क्या किया? आपको पता नहीं है कि मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मैं उनसे ही बात कर रहा था और आपने फोन काट दिया। तो वो तुम्हारी माँ है, मतलब तुम्हारी दिक्कत, ना कि मेरी। मेरा काम पहले जरूरी है। अगर फोन पर माँ से बात करनी है ना तो घर बैठ के माँ से बात करो, यहाँ नहीं, समझे तुम? और आगे से मैंने तुम्हें देख लिया फोन पर बात करते हुए, तो घर पर ही रहना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जी मैडम। अब गाड़ी स्टार्ट करो। सबके पास बहाने तैयार रहते हैं काम ना करने के। तो मुझे क्या, कोई भी काम छोड़ दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी मुझे आती है चलाने, मैं चला लूंगी खुद। और ड्राइवर भी रख ही लूंगी थोड़े दिनों में। ठीक है, कुछ दिनों की बात है, इसमें क्या है। उफ, मेरा सर। कमली, मेरे लिए चाय बना देना अदरक वाली। रुको, पकड़ो इसे। क्या है ये सब? हाँ, मुझे फीवर था तो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे गर्म पानी चाहिए, लेकिन अब भी गर्म पानी पिला रही हो। अरे मुझे ठंडा पानी चाहिए। कमली, तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती है क्या? हर बात तुम्हें बताना पड़ता है मुझे। यानी कब समझोगी? अब जाओ अपना काम करो जाके। पर देखा जाए ना तो सारी ना मेरी गलती है। अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने सबको निकाल के कितनी बड़ी गलती की है। अब क्या करूं? वापस बुला लूं क्या सबको? हेलो कमली, मैं बोल रही हूँ।
कमली, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? हाँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है। बलराम और काका को भी बुला ही लेती हूँ, ये सही रहेगा। नमस्ते काका। काका, वो आप घर आ सकते हो? कुछ ज़रूरी काम था। जी। हेलो बलराम, तुम शहर में ही हो ना? ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे घर आ जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ, जितना जल्दी हो सके आ जाओ। ठीक है, ये सही है। सब आ रहे हैं, मैं सबसे बात कर लूँगी। आप सभी सोच रहे होंगे ना कि मैंने सबको साथ में क्यों बुलाया। वो क्या है ना, मुझे अब जाके अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं समझ गई हूँ कि मैंने आपको निकाल कर कितनी बड़ी गलती की है। आप सब मेरा एक परिवार हो, आप सबकी अहमियत है मेरे घर में, पर मैं ये सब भूल गई थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं मैडम, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो तो हम थोड़ा मजबूर थे, इसलिए हम काम छोड़ कर गए थे। जी मेम साहब, और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। और आपको सच बताएं तो हमारा ज़रा भी मन नहीं था यहाँ से काम छोड़ के जाने का। वो तो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमें लगा कि शायद आपकी नज़र में हमारी कोई अहमियत नहीं है, और आपको इसी बात का एहसास दिलाने के लिए हमने ये नाटक किया। और आपको पता है, हमने कहीं और काम भी नहीं किया, हम तो बस आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे कि आप कब फ़ोन करके हमें वापस बुलाएंगे। आप सब कितने अच्छे हो। मैंने इतना कुछ किया आपके साथ और अब भी आप मेरे बारे में सोच रहे हो। सच में आप जैसे लोग मुझे मुझे कहीं और मिल ही नहीं सकते। और हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आपको किसी भी काम के लिए कोई रोक टोक नहीं करूंगी। आप जैसे भी अपना काम करना पसंद करोगे ना, आप वैसे कर सकते हो। और वैसे भी आप काम बहुत अच्छे से करते थे। गलती सारी मेरी थी, पर आज के बाद ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? और काका, आप अगर आपकी तबीयत खराब हो तो आप मुझे पहले बता देना। आपको उस दिन काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। और बलराम, अगर तुम्हें गाँव जाना हो या किसी से भी बात करनी हो, तुम आराम से बात कर सकते हो, तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। और कमली, तुम तो इतने अच्छे से काम करती थी, मेरे पूरे घर को संभालती थी, और मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया। पर आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने हिसाब से काम करना, ठीक है? बाकी सबसे जरूरी बात, आप सबकी अमानत। अच्छा ठीक है, अब आज से फिर से काम शुरू कीजिए, आप जा सकते हो। कमली, वो मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अदरक वाली चाय बना दो ना, जिससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। जी मेम साहब, अभी लेके आती हूँ।